यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी राधिकम क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि एसएससी की जो वैकेंसीज हैं, अभी पीछे कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी और अभी हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं आपकी वो आ गई हैं। तो आपकी जो हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं, आज हम उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। एडब्ल्यू और टीपीओ, ये दो पोस्ट हैं। ये पोस्ट जो है आपकी, एडब्ल्यू क्या है और टीपीओ क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ पोस्ट आपके 552, 550 वैकेंसीज के अराउंड आपकी वैकेंसीज हैं। और स्टार्टिंग जो डेट है, जो आपकी फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, पूरी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस हैं जो रिक्वायर्ड रहेंगी, एज लिमिट इसके अंदर क्या कुछ रहने वाली है, टोटली इसके अंदर हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी अपडेट जो है आपके साथ मिस ना हो और आप अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से भर पाएँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये AWO और TPO क्या है। दिल्ली पुलिस के अंदर देखो, SSC जो है आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो इस टेस्ट को कंडक्ट करवाती है और हर साल जो है कुछ ना कुछ वैकेंसीज एसएससी जो है पोस्ट निकालती रहती है, चाहे वो कांस्टेबल के लिए, अभी रिसेंटली इन्होंने कांस्टेबल के लिए भी वैकेंसीज निकाली हैं और अभी आपकी जो हेड कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज आपकी आई हुई है। ये एडब्ल्यू और टीपीओ क्या है। सबसे पहले अगर मैं एडब्ल्यू की बात करूं, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, ठीक है। और टीपीओ जो है आपका टेली प्रिंटर ऑपरेटर, ठीक है। ये दो पोस्ट हैं आपकी। इन दो पोस्ट के लिए कुछ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो क्या कुछ कितनी मेल की वैकेंसीज हैं, कितनी फीमेल की वैकेंसीज हैं, टोटली इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जो भी हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी आर अधिगम क्लासेस आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जी आर अधिगम क्लास पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको कोई भी जो जॉब वैकेंसीज निकलती है उनके बारे में देते रहें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ये वैकेंसीज हैं आपकी, ये एसएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाती हैं, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन का निकालना होता है या जितनी भी पोस्ट अगर बढ़ानी है तो एसएससी ही सारा पोस्ट वैकेंसी इनकी देखती है। इनका जो मेन ऑफिस है ये दिल्ली के अंदर है, आप सभी को पता है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक गाइडेंस एंड पेंशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने। हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं हमने आपको बताया ना, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर जो है, टीपीओ और एडब्ल्यूओ दोनों की जो पोस्ट है ये आपकी निकली हुई है। अब देखिए सबसे पहले डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपके फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है 24 ऑफ सितंबर। अभी जैसे आज 26 हो गई है, 25 हो गई सॉरी, तो कल से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट जो है आपकी 15 ऑफ दिसंबर, सॉरी 15 ऑफ अक्टूबर, 15 ऑफ अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है आपके फॉर्म को भरने की, ठीक है। जो भी एस्पिरेंट होते फटाफट से अपना फॉर्म भर लें और किस किस तरीके से फॉर्म को भरेंगे वो हम डिस्कस पीछे करेंगे फटाफट से ना। लास्ट डेट जो है हमने आपको बताई दी है, 15 अक्टूबर जो है रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट जो है आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिला है इसमें, 16 अक्टूबर जो है रात को 11 बजे तक। आप अगर 15 तक आप लास्ट डेट जो है आपकी फॉर्म भरने की, उसके बाद पेमेंट के लिए आप लोग 16 तक आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा हैंड टू हैंड ही आप इसको पेमेंट कर दें। उसके बाद करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी। करेक्शन विंडो जो है वो कब ओपन होने वाली है वो देखिए, जैसे ही आप लोग 16 को लास्ट डेट है आपकी, उसके 4 से 5 दिन के बाद, मीन्स 1 वीक के बाद, 23 ऑफ अक्टूबर से लेकर 25 ऑफ अक्टूबर, 2 दिन के लिए, 23, 24 एंड 25, 3 दिन के लिए जो है आपकी ये विंडो ओपन होगी। आप कोई भी जो आपका करेक्शन है, चाहे वो, कोशिश कीजिए कि पहले ही इसको सही से भर लें ताकि दोबारा अपडेट करने में के लिए आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करनी पड़े। तो फॉर्म को फर्स्ट टाइम के अंदर आप लोग ठीक भर लें। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है किसी तरीके की, तो आप लोग करेक्शन विंडो के टाइम पर 23, 24 और 25 को आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका जो, ये तो पता ही आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी जो है, इसकी जो टेंटेटिव डेट है
दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026, मीन्स आपके पास अप्रोक्सीमेटली आप ये लगा लो 3 मंथ्स ही हैं। अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने ही लगा के चलो आप, तो 3 महीने भी आपके पास पूरे नहीं है। दिसंबर के अंदर तो उन्होंने बोला हुआ है, हो सकता है मिड दिसंबर तक एग्जाम ले भी ले, तो 2 से 2.5 महीने आपके पास, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में लग जाए। और इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपको किसी तरीके की कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। इसका नंबर है 1800309363। आप इस नंबर के ऊपर, हेल्पलाइन नंबर, आप इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने मेल भी दी होगी, मेल भी है इनकी एक, आप उस पर मेल भी कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स की बात करें, पे मैट्रिक्स जो है आपका लेवल 4 का रहेगा। यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 तक ये पे ग्रेड इसकी रहने वाली है। कौन से ग्रुप की जो वैकेंसीज हैं आपके पे, या आपके ग्रुप जो है सी की वैकेंसी, सी ग्रुप की जो वैकेंसी है आपकी, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज की बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज है सर इसके अंदर। तो कुछ मेल की वैकेंसीज हमने आपको डिस्कस किया था ऊपर भी, कुछ मेल की वैकेंसीज और कुछ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज हैं। तो मेल की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, मेल की वैकेंसीज कितनी है, और ये देखिए मेल की जो वैकेंसीज हैं आपकी, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू और टीपीओ जो है आपका, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंट ऑपरेटर जो उसके लिए। सबसे पहले अनरिजर्व जो है 126 पोस्ट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है 29 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 76, एससी 33 और एसटी के लिए 21 पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो 285 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर होती हैं। वहीं एक्स सर्विसमैन जो है 16 पोस्ट आपकी अनरिजर्व हैं, 4 पीडब्ल्यूएस के लिए हैं, 9 पोस्ट जो आपके ओबीसी कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन में है, और 11 जो है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी एससी कैंडिडेट्स के लिए, और 9 जो है आपके एसटी कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 49 जो है आपकी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, 49 जो टोटल पोस्ट है वो आपके रहने वाले हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी देते हैं प्रमोशन के लिए, और जो डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी हैं वो अगर प्रमोशन के लिए करना चाहते हैं तो उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 16 पोस्ट हैं। आपकी ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज 4 हैं, 9 जो है आपकी ओबीसी के लिए है, 4 जो है एससी के लिए है, और 3 जो है आपकी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 36 पोस्ट है, ठीक है। अगर टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके 370 हैं, जो आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद नीचे बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर उन्होंने फीमेल का भी बताया होगा। देखिए फीमेल कैंडिडेट की बात करें, ओपन कैटेगरी के लिए अनरिजर्व 70 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 42 हैं, एससी कैंडिडेट्स के लिए 21 हैं, और एसटी के लिए 14 वैकेंसीज जो है आपकी रहने वाली है। टोटल अगर वैकेंसीज की बात करूँ तो 163 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटली यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है, तो डिपार्टमेंटल के लिए ही, क्योंकि देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए जो मेल कैंडिडेट्स थे वहाँ पर तो उन्होंने दिया था एक्स सर्विसमैन का, लेकिन यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं दिया है। तो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं। 8 पोस्ट आपके अनरिजर्व के लिए हैं, 2 आपकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 5 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 2 एससी कैंडिडेट्स के लिए, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज की बात करो 19 वैकेंसीज हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 182 वैकेंसीज हैं, और 182 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और 370 वैकेंसीज जो है आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो टोटल मिला करके 552 वैकेंसीज है, मीन 550 के राउंड वैकेंसीज आपको हमने बताया था। उसके बाद बात करते हैं कि एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। देखिए एज लिमिट जो है सबसे जरूरी मुद्दा जो है आज के युग के लिए, 18 से 27 साल तक मीन्स, और ये कब से मेजरमेंट होगी आपकी, 1/7/2025 से। कैंडिडेट्स अभी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/7/1998 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/7/2007 के बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप इन कैन इस डेट के ऊपर हैं या फिर इस डेट के ऊपर है तो आप लोग एलिजिबल टू अप्लाई करने के लिए, ठीक है। द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल ओनली फॉर द फॉलोइंग केसेस। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको पता है कि 5 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है वो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का होता है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का होता है। और द अपर एज लिमिट ऑफ एडमिसिबल अप टू 35 ईयर्स, ये 35 ईयर्स किसके लिए दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 38 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 40 फॉर एससी एसटी इन केस ऑफ विडो डाइवोर्स, जो ये वुमेन के लिए है। अगर कोई विडो है
या फिर कोई डाइवर्स वुमेन है, या फिर वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, या अपने हस्बैंड से जो अलग रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या फिर हु आर नॉट रीमैरिड, जिन्होंने डाइवोर्स ले लिया था और दोबारा से मैरिज नहीं की है, तो उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन अलग से इन्होंने बताया हुआ है। अनरिजर्व के लिए 35 ईयर्स, 38 ईयर्स ओबीसी के लिए, एंड 40 ईयर्स जो है आपको SC ST कैंडिडेट्स जो है, फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है, इसमें एज रिलैक्सेशन का तो सारा आपको बता दिया है। SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है, 3 ईयर्स का ओबीसी के लिए होता है, एक्स सर्विसमैन का, और यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 3 ईयर्स का जो है एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन यहाँ पर होता है। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो स्पोर्ट्स कोटा से अगर आप लोग हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाँ, रिलैक्सेशन ऑफ वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। ये रिलैक्सेशन जो है आपका किसमें है, पुलिस पर्सनल्स मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के अंदर आप लोग पहले से पुलिस पर्सनल्स में या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ में काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर हाइट और चेस्ट के अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पर, देखिए हाइट के अंदर तो मेल और फीमेल दोनों है, लेकिन चेस्ट के लिए मेल ओनली है, तो फीमेल का तो चेस्ट काउंटेबल वैसे भी होती नहीं है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हाइट के अंदर और 5 सेंटीमीटर का ही चेस्ट के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है तरीके से हम कह सकते हैं बेनिफिट जो है आपको यहाँ पर मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैव पास्ड 12th क्लास इन द सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट, मीन्स आपके पास PCM हो, ठीक है, या फिर नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले तो बायो के लिए तो क्योंकि इन्होंने मैथ्स भी बोला हुआ है, एंड मैथ्स है, और अगर होता तो एक हम बात कर सकते थे। दूसरा फिर आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड अगर आपके पास है तो आप लोग वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी मीन्स आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेटर, क्योंकि ये सारा ऑपरेटिंग का ही काम है। ठीक है ना, असिस्टेंट आपका जो है एक तो वायरलेस ऑपरेटर है और दूसरा टेली प्रिंटर ऑपरेटर है, तो कंप्यूटर का तो काम आपका रहने वाला है, तो कंप्यूटर की भी नॉलेज जो आपका यहाँ पर होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी जो है आपकी होनी चाहिए। टेस्ट भी होगा इसका आपका, टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की प्रिपरेशन इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के अंदर आपको 1000 की जो है प्रेस करनी है, ऐसे ही नहीं प्रेस करने की मनमर्जी से जो उठाया कर दिया उन्होंने, वो टेस्ट फॉर्मेट देते हैं पूरा वो उसके हिसाब से। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग विल बी कनेक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज एज पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट होगी इन्होंने आगे प्रोसेस के अंदर डाला हुआ है, अगर उसके अंदर होती है तो वो आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और इनिशिएटिव टू एनसीसी कैंडिडेट्स होल्डर, अगर आप एनसीसी कैंडिडेट होल्डर हैं तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है, किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा वो देख जरा एक बार। एनसीसी कैंडिडेट्स के सी सर्टिफिकेट आपके पास, तो 5% ऑफ द मैक्सिमम ऑफ मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के 5% मार्क्स जो है आपको बोनस के ऊपर या इंसेंटिव कर सकते हैं वो मिलेंगे यहाँ पर। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, या फिर अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी सर्टिफिकेट तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जितने भी मार्क्स आपका एग्जामिनेशन होता है, मान लीजिए 100 मार्क्स का होता है उसका 2% मीन्स 2 मार्क्स जो है आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर बेनिफिट मिलता है। 2 मार्क्स यहाँ तो पॉइंट पॉइंट की लड़ाई है, तो 2 मार्क्स के लिए तो आपको बहुत आगे हो जाते हैं, उन बच्चों से तो एटलीस्ट हो ही जाते हैं जो पॉइंट के ऊपर खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सिलेबस के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस क्या रहेगा, तो सबसे पहले सिलेबस से पहले एक चीज़ और थी कि टेस्ट पैटर्न क्या है ना, तो यहाँ पर मैं एक बार नीचे बता देता हूँ अगर होगा तो, इसमें नहीं टेस्ट पैटर्न नहीं है पर चलो मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपका जीके जीएस का पोर्शन आएगा, जीके जीएस का पोर्शन आएगा 20 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपका साइंस हो गया है, साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही आते हैं, 25 मार्क्स का साइंस हो जाएगा आपका, और रीजनिंग हो जाएगा 25 मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग के बाद आपका एक कंप्यूटर का है, ये आपके
20 मार्क्स। मार्क्स के अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मार्क्स क्या है, एक बार जरा एक बार कंफर्म करके मैं आपको दोबारा से अपडेट दे दूंगा इसमें। मार्क्स का थोड़ा सा हो सकता है जीके, हो सकता है कि जीएस जो है आपका, जीके जीएस साइंस और रीजनिंग और कंप्यूटर, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है इसके अंदर। तो ये सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा। सबसे पहले अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, जीएस की बात करते हैं, क्वेश्चंस ऑन डिजाइनिंग ऑन द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। जो भी आपकी सोसाइटी के अंदर चल रहा है, क्वेश्चंस इज आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नो अबाउट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, जो भी नेशनल जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं, एंड द सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो एवरीडे के ऑब्जर्वेशन के अंदर जो भी अपने नेशनल इश्यूज लगा लो या फिर डेली के रूटीन के जो भी आपकी न्यूज़ हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। एंड experience their scientific aspect as they be expected and on education person। अगर आप एजुकेशन पर्सनल है तो आपकी डेली अपडेट सारा चीज़ें वही है गोल मिला करके ना। द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड, ये सब चीज़ें बताया उन्होंने कि भाई क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद नीचे है काम की चीज़ें, पेंटेनिंग टू द हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये है आपका मेन काम जो है ना। उसके बाद ये तो आपका जीएस का पोर्शन था, जनरल स्टडीज जो थी आपकी, या फिर आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है। करंट का जो काम था ये था, और ये है आपका पूरा जीके का काम है, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस के अंदर हमने आपको जब क्वालिफिकेशन के अंदर बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों आपके पास होने चाहिए, तो वो उस हिसाब से नॉन मेडिकल वाले जो बच्चे हैं 12th क्लास के अंदर वही अप्लाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये सिलेबस भी उन्होंने दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टॉपिक्स लाइक थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, मोशन हो गया, प्रेशर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ, नंबर सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो आपके फिजिक्स के हैं। केमिस्ट्री के अंदर बात, केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है, कॉमनली यूज फॉर केमिकल इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस उनको भी ध्यान में रखिएगा, कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल चेंज, पूरा टॉपिक है तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिस्ट्री के अंदर तो 12th में आपकी बुक है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एसिडिक, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शंस जो है वो आपकी वो भी आ सकती हैं, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मींस आपकी जो पूरी पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इसमें। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स तो ऑल टाइम बढ़िया ही होता है। नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, अलजेब्रा, इक्वेशंस एंड सर्ट्स वाला जो है आपको, और इंडिसेस, ग्राफ्स, ज्योमेट्री के अंदर मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। ज्योमेट्री जो है आपका मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, फॉर्मुलेशन एंड कम्बिनेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये आपका जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा इसको, 12th क्लास तक का पूरा लेवल अच्छा है, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो बाकी आप इसमें अभी गो थ्रू हो ही रहे होंगे सभी चीज़ों के अंदर, तो आप अच्छे से इसमें अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स जो है आपको बड़े अच्छे तरीके से करना होगा। रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग के अंदर क्या कुछ आने वाला है। नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, रीजनिंग, फिगर्स, एनालॉजी, सीरीज जो है आपको अल्फान्यूमेरिकल सीरीज, नंबर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, लॉजिकल वेन डायग्राम्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, इनपुट आउटपुट हो गया, उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया आपका, सिलोजिज्म्स हो गया, टेबल हो गई, डायरेक्शन रैंक, डायरेक्शन रैंकिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद वेन डायग्राम्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग, इक्वलिटीज एंड डाटा सफिशिएंसी, ये आपका रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमने आपको बताया था कि अगर रिक्वायरमेंट हुई, आप उस लेवल तक अभी पहुंचे, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा, सीबीटी टेस्ट। उसके अंदर क्या कुछ इन्होंने कुछ टेस्ट अगर होगा तो किसी बेसिस पे तो होगा, उसका टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है। कंप्यूटर फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं आपके, एमएस एक्सेल है, वर्ड है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, और www एंड वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजर्स जो हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि जो है मेनली आपके कंप्यूटर बेस्ड जो भी है तो वो तो आपको बेसिक करना ही पड़ेगा। अच्छा, फिजिकल मेजरमेंट्स रह गए थे अपने पीछे, हम उसमें फिजिकल मेजरमेंट्स की बात कर लेते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या है, देखिए।
सबसे पहले अगर मैं मेल कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, उसके अंदर सारे ही आ गए, इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन भी आ गया है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एज वाइज जो है सारे आ गए हैं, ठीक है। अप टू 30 ईयर्स के अगर कैंडिडेट्स हैं तो रेस जो आपकी वो आपको पता है 1600 मीटर की है, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। और अगर आप रेस को क्वालिफाई करते हैं, अगर आप लोग रेस को क्वालिफाई करते हैं तो ही आप लोग लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आगे जाएंगे, अदरवाइज यहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अप टू 30 ईयर्स कैंडिडेट्स जो है आपको 7 मिनट्स मिलेंगे भाई। और आपका जो लॉन्ग जंप है वो 12.5 फीट रहेगा और हाई जंप है वो 3.5 फीट रहेगा, ठीक है। अबाउट 30 टू 40 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं 8 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा, 11.5 फीट आपका लॉन्ग जंप है और 3.3 मीन्स हम कह सकते हैं 3 फीट और 3 इंच जो है आपके वो यहाँ पर आपका हाई जंप रहेगा। और अबाउ 40 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं 9 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है, 10.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 3 फीट जो आपकी हाई जंप रहेगी। यहाँ पर इन्होंने देखो स्पेशली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, नोट डाल के लिखा हुआ है ना, दोज who qualify in the race will be eligible to appear in the long jump and the high jump. Long jump and high jump must be cleared in any one of 3 chances that will be given. आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3 चांस मिलने वाले हैं, लेकिन रेस जो है आपको सिंगल चांस करनी पड़ेगी। और रेस अगर आपने क्वालिफाई की है तो ही आपको यहाँ पे इसके 3 चांस मिलेंगे और किसी भी एक चांस के अंदर आपको कोई भी दोनों में से एक करनी पड़ेगी। इस 3 में से कोई एक कर दो, 3 चांस मिलने के बाद हाई जंप कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी इन्होंने लिखा हुआ है, सारे ही आ गए इसके अंदर भी भाई, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, विडो, डाइवोर्स, जुडिशियली जो सेपरेटेड हमने आपको बताया था, जो भी अलग हो रखे हैं सभी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक है तो आप लोग को 5 मिनट्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर एज का इसका रेस का आप लोग ध्यान रखिएगा, रेस आपकी जो है 800 मीटर्स की ही रहने वाली है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं रिली उनके लिए 1600 मीटर की है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 मीटर्स की है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं 9 फीट का आपका रहेगा और हाई जंप 3 फीट रहेगा। अबाउट 30 टू 40 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं 6 मिनट्स आपको 800 मीटर रेस के लिए मिलने वाले हैं। 8 फीट जो है आपकी लॉन्ग जंप रहेगी और 2.6 इंचेज जो है आपकी 2 फीट और 6 इंचेज जो है आपकी हाई जंप रहेगी। अबाउट 40 ईयर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 7 मिनट्स जो है आपको रेस के लिए रहेंगे। 7 फीट जो है आपकी लॉन्ग जंप रहेगी एंड 2 फीट 3 इंच मीन्स 2 फीट 6 इंच पहले थी और 2 फीट 3 इंच जो है हाई जंप इसमें आपकी रहने वाली है, ठीक है। ये सब चीज़ें थी जो आपकी इस वैकेंसीज के बारे में थी। फॉर्म को किस तरीके से भरना है उसके लिए एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी जो इन्फॉर्मेशन थी इस फॉर्म के बारे में वो हमने आपको बता दी है। फीस जो है आपकी, इसके लिए हमने आपको डिस्कस नहीं किया ना अभी, फीस जो है इसकी, क्योंकि एसएससी जो है आपका 100 रुपीज़ फीस ही चार्ज करता है, तो 100 रुपये जो आपकी फीस रहने वाली है भाई सभी कैटेगरी के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स की फीस नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। और लाइक शेयर कमेंट आप लोग कर दीजिएगा भाई, वो सब कहने की जरूरत नहीं होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, अपने शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई आपका डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर थैंक यू भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी नए फ्रेंड्स हैं बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल GR अधिगम क्लासेस पर, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ या हम कहें गवर्नमेंट एग्जाम के साथ साथ अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल RMS या फिर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है और स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए अगर आप अपने बच्चे के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काफ़ी वीडियोज़ जो है पूरा कोर्स जो है मैथ्स के रिगार्डिंग यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और डेली रूटीन के अंदर वेडनेसडे एंड सैटरडे को क्लासेस होती हैं, आप लोग उस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना है भाई, थैंक यू।